हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम आदा हाफिज। खुदावंद की महिमा के लिए हम आज इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए आइए हम इस गाने को सुने। बहुत प्यारा गाना है और इस गाने के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुना है गाना, सुनिए प्लीज। खबरां पाइया यसू दे ओन दियां सब लोकां
हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। तो महान है प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। मेरे खुदावंद सुस्ती की आत्मा को दूर करो यीशु राजा। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करे। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर आया, पवित्र आत्मा तेरा जलाल हो प्रभु जी। हालेलुया। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो तेरे पिता परमेश्वर में दिया। पूरे दिन की हिफाजत के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जिस समय प्रभु जी जो तूने हमें दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। खास करके पिता परमेश्वर मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम का जब हम आगाज करते हैं, मुझे जी पिता परमेश्वर के जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को सुने या इस प्रोग्राम को बाद में सुने, हर एक पिता परमेश्वर तेरे से आशीष पाए और हर एक को पिता परमेश्वर बहुत तरह के बरकत दे। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ तेरे हर एक विश्वासी के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे पर विश्वास करता है। यीशु राजा जो इस बात पर विश्वास करता है कि तू कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, जो इस बात पर विश्वास करता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए तो मरा, ये विश्वास जो करता है कि तू गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठकर तीसरे दिन जी उठकर आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है और जो ये विश्वास करता है कि तू जल्द आने वाला है और अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाएगा ताकि तू जब आए हम तेरे साथ 1000 साल तक राज्य करें और अवधि जीवन तक हम तेरे साथ राज्य करें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके हर एक विश्वासी के लिए कि हर एक विश्वासी को अपने हाथ में इस ये कोरोना वायरस के टाइम पिता परमेश्वर जी प्रभु जी बहुत टफ टाइम है। उन्होंने पिता परमेश्वर के इस टफ टाइम में अपने लोगों से बातचीत कीजिए, अपने लोगों को छू लीजिए, अपने लोगों को पिता परमेश्वर शिफा दीजिए। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लोकल चर्च के लिए, ओ प्रभु जी इस लोकल कम्युनिटी के लिए, जितने भी लोग इस लोकल कम्युनिटी के बीच में इस कोरोना वायरस के ग्रस्त हैं, हर एक को प्रभु जी अपने हाथों में छू ले और हर एक को शिफा दे पिता परमेश्वर, जिससे कि तेरे लोग गवाही के साथ तेरे घर में आए, हाथों को उठाकर आए और खुशी से आए और तेरे नाम की गवाही दे सके। मेरे अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को तूने छुआ, बहुत सारे लोगों को तूने ठीक किया और बहुत से लोग अभी भी तेरी और अपनी आंखों को उठाए हुए हैं। प्रभु जी हमारी पर्टिकुलर हमारी चर्च के मेंबरों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ, एक एक ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ कैनी के लिए और आंटी जैस्मिन के लिए, इनको अपनी सामर्थ हाथों से छूले और इनका टच करे, उनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए। मेरे प्रभु जी आज का वचन हमारे सबनों के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत से लाभदायक हो सके। मेरे खुदावंद यीशु तू भला परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है, प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया है। तो आइए हम इस प्रोग्राम को जब हम शुरू करते हैं हम खुदावंद के वचन में जाएं। खुदावंद का जो वचन है वो हमें इफिसियों की किताब उसकी पहली 7 आयतें हमें मिलती है। मैं आपके सामने इन आयतों को पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास पंजाबी की बाइबल है, हिंदी की बाइबल है या इंग्लिश की बाइबल है, किसी भी लैंग्वेज में आपके पास ये बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ूंगा, आप अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप तो भी सुन सकते हैं। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी पहली 7 आयतें। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे निवेदन करता हूं कि जिस बोहलाट से तुम बुलाए गए थे उसके जोगे भी चलो, अर्थात सारी दीनता, नम्रता, सहायता और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की सह लो, और मेल और बंधन में
आत्मा की एकता रखने का जतन करो। एक ही देह, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने में एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता हो, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हम में से हर एक को मसीही का दान के प्रमाण के अनुसार जो अनुग्रह मिला है, खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुनने पर आशीष दे। आमीन। जैसे कि ये मेरी रीति है कि आप लोग मेरी सामर्थ्य हैं, आप लोग इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं, लाइक करते हैं, मैसेज भेजते हैं और आप लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस बना रहे हैं और आप लोग इस मैसेज के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में जय मसीह की कहता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहां भी हैं उसी के मुताबिक आपको मैं खुदावंद की आशीष भेजता हूं। यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं उनके भलाइयों के लिए, उनकी आशीषों के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए जो उसने हमें आज तक दी है, और उन वादों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किए हैं कि ना तो वो हमें कभी छोड़ेगा, ना कभी वो हमें त्यागेगा। हम इस बात को जानते हैं कि हम काफी मुश्किल समय में से गुजर रहे हैं। भयानक बीमारी इर्द गिर्द आसपास, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि वह अपने लोगों को संभाले रखेगा। मेरे जीजो, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय के बीच में है और शायद आप सोच रहे होंगे कि मैंने कल भी इसी पैसेज को पढ़ा था और आज भी इसी पैसेज को पढ़ा है। कि मैं इसलिए इस मैसेज में हूं, इसी पैसेज में हूं, क्योंकि इस पैसेज में बहुत सारी बातें जो है सीखने वाली है और मैं नहीं चाहता हूं कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े और पिछली बातें भूल जाएं। और जे मैं जो टाइम ले रहा हूं उसके 2 कारण हैं। पहला कारण उसका ये है कि आजकल हम एकता में रहना नहीं चाहते हैं। We don't want to live in harmony or unity. As a family, as a individual, as a community, as a religious group, as a church, we don't want to live together. हम अलग अलग हैं, ऐसा लगता है कि जो एकता है, यूनिटी है, वो हमारे से छीनी जा रही है। हर एक लीडर जो है वो ये कहता है, मैं सेकुलर लीडर की भी बात करता हूं और रिलीजियस लीडर की भी बात करता हूं। हर एक लीडर ये कहता है कि आप हमारे साथ हैं या दूसरे ग्रुप के साथ हैं। हमारी मसीहत भी चर्चेस के साथ संबंधित है।
अगर मैं आपकी चर्च में नहीं आता हूं, चाहे मैं अपने कितनी भी क्लोज हूं, चाहे कितनी भी फैमिली मेंबर हूं, मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। अगर मैं आपकी चर्च में आता हूं तो हम एक हैं। बड़े दुख की बात है जी, मसीहत में ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीहत में, यूनिवर्स चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वन ऑल टुगेदर। हम सेकुलर वर्ल्ड में चले जाएं तो सेकुलर वर्ल्ड भी यही कहता है। आप डेमोक्रेट है, आप रिपब्लिकन है, आप बीजेपी है, आप कांग्रेस है, आप आम आदमी पार्टी है, आप कुछ भी है, अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमारे दुश्मन है। इसीलिए अलगवादी जो शब्द है, इसलिए हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन चाहे हम अलग हैं, चाहे कुछ भी हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह की ताकत को पाकर हम दुश्मन का सामना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की ताकत जो है, जब वो हमारे बीच में आती है तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। संत पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया को भी यही कहता है। पौलुस कलीसिया को यह कहता है कि तुम सच्चाई को जान चुके हो। You knew the truth and now you have to walk in the truth. हम सच्चाई को जान चुके हैं और हमने सच्चाई में चलना है। पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा हिस्सा जो है अभी शुरू होने वाला है। क्योंकि वो जान चुके थे कि एकता जो है वो खुदा की तरफ से आती है। जो एकता जो है वो खुदाई एकता है। लेकिन सवाल ये पैदा उठता है, ये सवाल ये होता है, सवाल मन में ये आता है कि इस एकता का सोर्स क्या है। कलीसिया के बीच में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग चेहरे हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई ब्राउन है, कोई व्हाइट है, ऑल काइंड ऑफ। हर तरह के लोग, लेकिन फिर भी हम एकता में पाए जाते हैं। जिस कलीसिया के बीच में एकता है वहां कोई भेदभाव नहीं है, काले गोरे का कोई भेदभाव नहीं है, वहां कलर का या पर्सनैलिटी का कोई भेदभाव नहीं है। वहां आत्मिक जीवन को तोला नहीं जाता है, वहां आपकी आर्थिक जीवन को तोला नहीं जाता है। जहां एकता है वहां ऊंच नीच को देखा नहीं जाता है। और इसलिए संत पौलुस जो है वो कुछ बातें हमें सिखाता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इन बातों को आप सुनेंगे तो इन बातों में से कुछ न कुछ एकता रखने का जो रीजन है जरूर ढूंढ पाएंगे। और सिर्फ आप नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस एकता के बारे में दूसरों को भी बताएंगे। जो पहली बात संत पौलुस हमें जो बताता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब यीशु मसीह यूहन्ना की 17 अध्याय के बीच में जब वो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है तो वो यूनिवर्सल चर्च की एकता के लिए प्रार्थना करता है। He pray
for the whole universal church. संत पौलुस ने 7 बातें बताई हैं और इन 7 बातों को हर एक मसीह के जीवन में होना बहुत जरूरी है और हर एक मसीह को जानना बहुत जरूरी है। जैसे वचन में हमने पढ़ा है, एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर। ये 7 बातें जो है, बॉडी, स्पिरिट, सोल, होप, लॉर्ड, फेथ, बैप्टिज्म, हमारा सबनों का जो खुदा है, ये सब बातें हमारे खुदावंद की ओर संकेत करती हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि जिस चर्च में फादर, सन एंड द होली स्पिरिट नहीं है, दैट चर्च इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। बहुत सारी चर्चेस हमने देखी हैं जहां सिर्फ यीशु मसीह को माना गया है। बहुत सारी चर्चेस ऐसी देखी है जहां सिर्फ खुदा बाप जो हवा को माना गया है। बहुत सारी चर्चेस ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा को दौर नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, जिस चर्च के बीच में ये 3 ताकतें काम करती हैं, वो चर्च कभी भी फेल नहीं हो सकती। जिस चर्च में फादर, सन एंड द होली स्पिरिट हैं, उस चर्च में साइंस एंड वंडर होंगे। जिस चर्च में फादर, सन एंड होली स्पिरिट काम करते हैं, उस चर्च में बीमार ठीक होंगे। जिस चर्च में फादर, सन एंड होली स्पिरिट काम करते हैं, उस चर्च में लंगड़े चलेंगे, कोढ़ों के कोढ़ दूर हो जाएंगे। जब हम इन चीजों से अलग होकर अपनी मर्जी की ओर बढ़ते हैं तो हम मुसीबतों को सद्दा देते हैं। When you deny one of these, जब हम इनमें से एक की डिनाई करते हैं, इन तीनों में से किसी एक का इनकार करते हैं, तो समझे कि हम मुसीबतों को सद्दा भेजते हैं। कलीसिया की एकता तब आती है जब हम उसकी दिया को शेयर करते हैं, जब हम खुदा का धन्यवाद करता हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद ने हर एक विश्वासी को कम से कम एक गिफ्ट दिया है, कम से कम एक गिफ्ट, और हम उस गिफ्ट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं खुदा का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि खुदा ने सारे गिफ्ट जो है किसी एक पादरी को नहीं दिए। अगर सारे गिफ्ट पादरियों को दिए जाते तो पादरी जो है उनके जमीन पांव पर लगे ना रहती, वो दूसरों को वैसे ही पादरी आजकल इतने बहुत बढ़ चुके हैं कि दूसरों को जानते तक नहीं, लेकिन फिर भी अगर सारे गिफ्ट एक आदमी को दिए जाते तो वो आदमी के पांव जमीन पर ना लगते। अगर एक ही आदमी को गिफ्ट दिए जाते तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कलीसिया के बीच में एकता आ जाती। There is no way that you can find the unity in the church if God has given all the gift to one person. दूसरी बात हम देखते हैं कि कलीसिया के बीच में एकता कहां से आती है। पहली बात हमने देखा था उसका सोर्स क्या था। दूसरी बात हम देखते हैं कि मसीह की जो कलीसिया है, इस कलीसिया के बीच में एकता की सीक्रेट क्या है। इस कलीसिया की सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं।
पौलुस जहां ये नहीं कहता, अगर ध्यान से पढ़े जो मैंने पढ़ा है, पौलुस ये नहीं कहता कि हम एकता को बनाए रखें, कलीसिया के बीच में ऑलरेडी एकता है। कहता है कि एकता में चलें। वी नीड टू वॉक इन द यूनिटी। जैसे कहा कि ये बातें जो पहले 3 अध्यायों के बीच में संत पौलुस हमें सब कुछ बता चुका है, वो टीच कर चुका है हमें। अब टीचिंग का मौका नहीं है, अब प्रैक्टिकल का मौका है। इन द सेम वे, जो मसीह परिवार में जन्मे हैं, जो जिस मसीह के दोबारा नया जन्म जिन लोगों ने लिया है, उनको टीचिंग की जरूरत नहीं है, अब उनको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि जब हम हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल के बीच में साइंस मास्टर जो था वो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए देता था, और फिजिकल जो टीचर था वो भी हमें प्रैक्टिकल के लिए देता था, लिखने के लिए, उनके डायग्राम बनाने के लिए, कि जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने सीखा है, उसको हम प्रैक्टिकल रूप में लाएं। The same way, the same thing, whatever we have learned in the first 3 chapters, we have to put that into the practice. हमने उसको अब प्रैक्टिस में लाना है। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत के बीच में लिखा है, तुम में से हर एक अपना ही नहीं परंतु दूसरे का भी ध्यान रखें। अपना नहीं बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखें। मधुरता में हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और दूसरों को बताते रहें कि तू ये कर, तू वो कर। जैसे कि आर्मी में होता है, हाई ऑफिसर जो है वो दूसरों को कमांड करता रहता है, लेकिन मसीहत में हमारे ऊपर कोई हाई कमांड नहीं है। मसीहत में हम सब एक जैसे हैं। We don't have to tell other people what to do. Every believer must know what they need to do as a Christian. हर एक को उसके कार्य पता होना चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर रोब उतारने की जरूरत नहीं है, अपनी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ना को एल्डर, ना को डीकन, ना को पास्टर अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करे। हम सब जैसा एक सिंपल विश्वासी है वैसे ही हम लोग जो पादरी हैं वो है। वी आर नॉट डिफरेंट। यस, खुदा ने हमें ऑफिस दिए हैं और पादियां दी हैं इसलिए कि हम कलीसिया को गाइड करें, उनको स्पिरिचुअल प्रिंसिपल दिखाएं। ये नहीं कि उनको ऊपर रूल करें या उनको नीचा दिखाएं, ऐसा नहीं है। आगे आगे जाकर बढ़े। दीनता और मधुरता को अपनाते हैं, जब हम दीनता और मधुरता को अपनाते हैं तब जाकर हम एक अच्छी कंपनी में, तब हम जाकर परमेश्वर के बीच में उसमें चलते हैं और जो बातें हम सीखी है उन बातों को हम प्रैक्टिकल लाते हैं। जब तक हमारे बीच में नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, जब तक हमारे बीच में मधुरता नहीं है, तो हम उन बातों को प्रैक्टिकल तौर पे भी लाते नहीं है। मैथ्यू की किताब उसका 11 अध्याय उसके 29 आयत के बीच में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। We need to learn from our hero. We need to learn from our master. We need to learn from our God. बात है आती धीरज की। कहते हैं कि किसी के काम में टांग लाने की जरूरत नहीं है, पंजाबी में कहते हैं। ज्यादातर हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, ज्यादातर हम दूसरों को टीच करने में लगे रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट सी आवरसेल्फ।
हम अपने आप को देखते नहीं है कि हम क्या है, हम दूसरों में लगे रहते हैं। होना क्या चाहिए कि जो आशीषें हमने पाई हैं उन्हीं आशीषों को उन लोगों को जीवन में भी लाएं, उनको साथ लेकर चलें, उनको एनकरेज करें, उनको मौका दें सीखने का, उनको मौका दें आगे बढ़ने का, उनको मौका दें कि दे कैन बी देमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हम उनको पपट की तरह उनको आगे ले जाते रहे। कलीसिया में एकता लाना बस बातें करना नहीं है। बातों से एकता नहीं आती है। बातें करने के लिए बाहर संसार बहुत बड़ा है। बातों से पहाड़ बनाने के लिए संसार है, लेकिन एकता के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दे पीपल जो है वो सोचते हैं कि उससे स्टार्ट हो, उससे स्टार्ट हो। नो नो नो, इट इज नॉट देयर वर्क, इट इज माई वर्क। इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम मी। मेरा काम है, मेरे से शुरू होनी चाहिए। ये सबका काम है। हर एक जो है इस बात को सोचे कि कलीसिया के बीच में एकता लाने के लिए मैं दूसरे की तरफ ना देखूं, मैं अपने आप को देखूं कि मैं कैसे कलीसिया के बीच में एकता ला सकता हूं। जब हम कलीसिया में एकता में चलते हैं तो दूसरों को हम प्यार दिखाते हैं। जब तक मैं एकता में नहीं चलता हूं, when I don't walk in spirit, how can I teach other people? मेरे ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि I have done that. I took my first step towards the unity in the church, in the families. इसलिए संत पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया को कहता है, you have to be united. You have to be united. Bring the unity in the church. कैसे ला सकते हैं यूनिटी? जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि बिना फादर सन एंड द होली स्पिरिट, बाप बेटे रूह पाक के बगैर कलीसिया में एकता आना नामुमकिन है। मैंने पहले कहा कि जो चर्च इन तीनों को एक्सेप्ट नहीं करती है चर्च के बीच में, वो ऐसी बात सोचे बिना कि वो एकता ला सकते हैं चर्च में। जॉन की किताब उसका 13 अध्याय उसकी 35 आयत में लिखा है कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। मुझे एक कहानी याद आती है। दो अच्छे दोस्त किसी बार में गए। बार में जाकर वो शराब पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और किसी कारण उनके आपस में अनबन हो जाती है, झगड़ा होता है उनका। क्यों? वो नशे में चूर थे। जब वो घर में गए, सुबह उठे, सुबह बिल्कुल सेम नॉर्मल, दे एज द बेस्ट फ्रेंड। उनको पता भी नहीं था कि उनके बीच में लड़ाई हुई है, और वो सब कुछ भूल चुके थे। यस, हमारे कलीसियाओं के बीच में ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे बीच में मतभेद आने चाहिए, हो सकते हैं। यस, मैं सोचता हूं कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। हाँ, मैं ये सोचता हूं कि हमारे जो स्टैंडर्ड है थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी जस्ट लाइक दिस टू फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में मतभेद हैं तो हम दूसरे से बात ही ना करें, हम कलीसिया के दूसरे मेंबर से हाथ ही ना मिलाएं, हम कलीसिया के दूसरे मेंबर से कोई बातचीत ना पूछें। अगर हम ऐसा करते हैं कलीसियों के बीच में, अगर हम मतभेद रखते हैं, अगर हम इन अपने डिफरेंट ख्यालों के कारण कलीसिया में फूट डालते हैं या कलीसिया के दूसरे मेंबर से बात नहीं करते हैं, तो मेरे अजीजों, हम इन दो शराबी दोस्तों से भी गए गुजरे हैं। इन लोगों ने शराब पीकर सब कुछ भूल गए कि उनके जीवन में कुछ हुआ था, लेकिन हम क्रिश्चियन लोग जो हैं, हम अपने दिलों में बिठा कर रखते हैं।
जो किसी ने बात कह दी उसको हम भूल नहीं पाते हैं। और जब ऐसी बातें होती है तो हम कभी भी जो है मसीह में ग्रो नहीं कर सकते हैं। जब हम कलीसिया एज ए कलीसिया जब हम एकता में चलते हैं तो हम अपने वाली जनरेशन को एक उदाहरण देते हैं। आने वाले नौजवान पीढ़ी को हम खुदावंद की मोहब्बत के बारे में बताते हैं। जब हम एकता में चलते हैं तो हम आशीष वाली जीवन व्यतीत करते हैं। When we walk in the Trinity, we walk in the Lord. जब हम एकता में चलते हैं तो हम वैसे बन जाते हैं जिसके लिए खुदावंद ने हमें चुना है। हम वो काम करते हैं जिसके लिए खुदावंद ने हमें अलग किया है। जब हम एकता में चलते हैं हम वो काम करते हैं जिसके लिए खुदावंद मेरे लिए आपके लिए मरा। जब हम एकता में नहीं चलते हैं तो हम उसके सैक्रिफाइस का तिरस्कार करते हैं। कलीसिया के बीच में एकता लाने के लिए जैसे मैंने पहले कहा है फादर सन एंड द होली स्पिरिट, दे तीनों का बहुत होना बहुत जरूरी है। पहली बात देखी थी हमने कि इस कलीसिया का स्रोत क्या है, कहां से आती है। दूसरी बात देखी थी हमने इसका सीक्रेट क्या है। इसका सीक्रेट क्या है मेरे जीजू, जब हम एकता में चलते हैं तो वो काम करने के लिए जो हम ठान लेते हैं वो काम पूरा कर लेते हैं। इन यूनिटी whatever you put in your front as a church you can do individually। तो भैया सच कहूं तो हमारे बिल भी पूरे नहीं होते। अगर हम अपनी आन में रहें या हम अपने तान में रहें, आकर में रहें, दूसरों को साथ ना लेकर चलें तो हमारे तो बिल भी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब हम एकता में चलते हैं we can do whatever we want to do in the Lord। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी मिसाल है। वो बाप बेटे रूपाक तीनों जो है एक साथ चलते हैं, तीनों एक साथ चलते हैं और तीनों एक साथ काम करते हैं। जिनको भी वो सूता था वो शिफा पा जाता था, जिनको भी वो बुलाता था वो कब्रों में से निकल आता था, जिनको भी वो आंखों को सूता था वो जो आंखें पा जाता था, जिनको भी वो सूता था वो आशीष पाता था। यीशु मसीह आशीषों का स्रोता है। टुडे मैं आज की बात करता हूं। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और मेरे जीवन में काम कर रहा है। आज भी जब बिलीवर एक साथ होकर प्रार्थना करते हैं एकता में तो बीमारियां भाग जाती हैं। जब आज मसीह लोग एकता में होकर काम करते हैं तो जो दुष्ट आत्माएं हैं भाग जाती हैं। जब आज मसीह लोग एक साथ होकर चलते हैं तो शैतान थरथराता है। You and me have the power to rebuke the devil. You and me have the power to let Satan know that you cannot do anything to us. मैं और आपके पास वो पावर है कि हम शैतान को कह सकते हैं कि हे शैतान तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। Why? Because the Father, Son and the Holy Spirit, बाप बेटा रूपाक मेरे जीवन में काम करता है। क्या आपके मन में एकता है? क्या आप एकता में चलना चाहते हैं? संत ब्लूस इफिसुस की कलीसिया को वार्न करता है। उसको एक चिंता है कलीसिया की और उस चिंता को वो कहता है कि मुझे डर है। कहता है कि मुझे डर है इस बात का कि मेरे जाने के बाद इस कलीसिया के बीच में क्या हो जाए, भेड़िए ना आ जाएं, भेड़िए ना आ जाएं। जब कलीसिया एकता में चलती है तो जो कुछ
जो कुछ भी हम बात मन में ठान लेते हैं वो करते हैं। एकता कलीसिया के बीच में नुकसान नहीं लाती। एकता दूसरों आदमियों को ऊपर उठाती है कि आओ हमारे साथ चलो। एकता में ही हम खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं। एकता में रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं। एकता में ही हम एक दूसरे को खुदा के सामने ला सकते हैं। अगर मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदारों को बुलाना पसंद नहीं करता हूं तो मैं उसके लिए प्रार्थना कैसे करूंगा? हाउ कैन आई प्रे इफ आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स, if I don't talk to my family member, if I don't talk to my relatives? I cannot pray because I have no unity in my side. मेरे अंदर में एकता नहीं है उनके प्रति, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कैसे करूंगा? शायद आप आज तक एकता में नहीं चल रहे हैं। शायद आपको इस एकता की सीक्रेट का पता नहीं है। शायद आपको ये नहीं पता कि इस एकता जो आती कहाँ से है। तो इस मैसेज को सुनने के द्वारा हो सकता है कि आपके जीवन में खुदा ने काम किया हुआ हो। तो आप अंदर सोच रहे होंगे कि कौन सा आदमी है या कौन सी बहन है जिसके साथ मेरी अनबन है। मेरे मैसेज खत्म होने से पहले आप उस आदमी को कॉल करें, आप उस आदमी से बात करें, उस आदमी से माफी मांगे, जो मर्जी करें, लेकिन एकता में अपने संबंध बनाएं। वचन में लिखा है कि हमारा काम यह है कि हम यीशु मसीह के वचनों को लेकर दूसरे के पास जाएं। अगर हमने कोई गलती नहीं भी की है, अगर हमें पता है कि दूसरा आदमी किसी बात से नाराज है, तो भी हम उसके पास जाएं और उससे बातचीत करें, उसकी जो नाराजगी है उसको निकालें। हो सकता है कि उसका हल को निकल जाए। अगर फिर भी दूसरा आदमी जो है वो आपकी बात नहीं मानता है, तो खुदावंद उससे उसका हिसाब जरूर लेगा। खुदावंद उसका हिसाब उससे लेगा। आप खुदावंद की नजरों से बिल्कुल क्लियर हैं। तो आप शुरू करें इस बात को, आप शुरू करें। आपके परिवारों के बीच में, आपके कलीसियों के बीच में इस सीक्रेट को लाएं। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, शैतान ऐसा करने नहीं देगा। शैतान हमेशा कहेगा वो तो छोटा है, तू बड़ा है, तू उससे क्यों बात करेगा, वो क्यों नहीं करता, उसको चाहिए, तेरा तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो उसका है, उसको अपनी गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, उसको उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। हाँ, यस, आते हैं ये सवाल। बट अगर इन सवालों को आप अपने मन में लेकर बैठे रहें तो आप एक शैतान का पपट हो। आप शैतान के द्वारा चलाए चल रहे हो। डिवीजन जो है वो शैतान लाता है। जो एकता है, एकता यीशु मसीह बाप बेटा रूपक लाता है। शायद आप इन बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ये बातें बिल्कुल हकीकत है। शैतान बांटने के लिए आता है, शैतान मारने के लिए आता है, शैतान बर्बाद करने के लिए आता है। उसकी बर्बादी का सबसे मेन कारण मैं बताऊं आपको, कलीसिया की सबसे मेन बर्बादी का कारण जो आज हो रहा है वो डिवीजन है। सबसे पहला अटैक शैतान ने परिवार के ऊपर किया था। सबसे पहला अटैक एडम और ईव के ऊपर किया था। देखें, सच अ वंडरफुल पीपल, कितने आत्मिक लोग थे कि खुदा उनके साथ आकर बातें करता था। कितने वो आत्मिक जीवन व्यतीत करते थे, खुदा के साथ वो संगति करते थे, लेकिन फिर भी शैतान ने उनके ऊपर अटैक किया। हाँ, आज जब इन बातों को आप सुन रहे हैं तो आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि मैं उनसे बातें करूं, अपने भाई से बात करूं, बहन से बात करूं, ताई से बात करूं, ताई से बात करूं, अंकल से बात करूं, जो कुछ भी है। शैतान जो है वो आपको मना करने की कोशिश करेगा,
लेकिन मेरे जीजो, हमारा खुदावंद जयवंत है और वो चाहता है कि हम भी जयवंत बने। जयवंत हम कैसे बनेंगे? जब हम शैतान की आवाज को नकारेंगे और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे और पवित्र आत्मा की आवाज को पाकर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आज नहीं तो कल वो आदमी जरूर इस बात को सोचेगा, भाई मेरी गलती होने के बावजूद भी वो आदमी मेरे पास आया, उसका तो कोई गुनाह नहीं था, फिर भी वो मेरे पास आया। हाँ, थोड़े समय के लिए जरूर कहेगा हाँ मैं जीत गया, लेकिन वो जीता हुआ भी हारा हुआ है, लेकिन परमानेंट जीत आपकी है। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा बाप बेटे रूपा की आवाज को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद ने आज आपसे बातचीत की हुई होगी। तो आइए हम अपने सिरे को झुकाएं और इस बातों को, जैसे संत पौलुस कहता है कि इन बातों को हम प्रैक्टिकल लाएं, प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें। किताबों का समय गुजर गया है, इनको प्रैक्टिकल लाएं। तो आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज जो तूने हमें पिता परमेश्वर से संदेश दिया है कि हम अपने परिवारों में, अपने कलीसियों के बीच में एकता कैसे ला सकते हैं। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर के आज बाप बेटा रूपाक हमारे जीवन में काम करे, जिससे पिता परमेश्वर तेरे में आगे बढ़ते चले जाए। मैं निवेदन करता हूं जितने लोगों ने भी आज इस वचन को सुना है, उन दीजिए पिता परमेश्वर की तो अपने पवित्र आत्मा को उनके जीवनों में भेज, ताकि इस वचन की सुरक्षा कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए और इस वचन को चुरा कर ले जाए। तेरे से निवेदन करता हूं कि इनकी प्रोटेक्शन तू कर, ताकि इस वचन के मुताबिक वो लोग अपने आसपास के लोगों से, अपने कलीसिया के बीच में के लोगों से बातचीत करें और एकता लाएं, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तो भला परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तक धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं वेडनेसडे 9 बजे शान रेडियो शान के ऊपर खुदावंद का वचन लेकर आता हूँ, जो कि मेसी एंड सन्स फाउंडेशन के माध्यम के द्वारा। तो आप प्लीज़ मेसी एंड सन्स अपने फेसबुक पर उसको ढूंढें और लाइक करें, ताकि आप मेरे जो संदेशा है हर वेडनेसडे को रेडियो के ऊपर आप सुन सकते हैं, जिससे आप बरकत पा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।